हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज की क्लास में हम लोग एपी समझेंगे, जहां से बिहार मैट्रिक एग्जाम 2025 में यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ से हम बेसिक समझते हैं कि ये तीसवा पद किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर दिया रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर पांचवा पद दिया है, पांचवा पद। हम पांचवा पद को मतलब पांचवा पद ये तो पांच दिए तो हम इससे एक कम लिखेंगे, a प्लस 4d लिख देंगे पांचवा पद। यहाँ पर दिया है दसवां पद। हम दसवां पद को हम एक कम लिखेंगे, 10 से एक कम लिखेंगे तो कितना होगा, a प्लस 90। यहाँ पर दिया है 31वां पद। हम 31वां पद को किस तरह लिखेंगे, तो 31 से हम एक कम लिखेंगे, a प्लस 30b। हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर दिया है 50वां पद। हम 50वां पद को 51वां पद यहाँ पर दिया है। 51वां पद को हम इस तरह लिखेंगे, a प्लस 50d। हम इस तरह मतलब लिख सकते हैं। चलिए हम अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग का क्या है, क्वेश्चन पहले इसको हम इरेज करते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आप यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए दिया है। आपका 31वां पद को हम किस तरह लिख सकते हैं, 31वां पद दिया है। आप 31वां पद को यहाँ पर लिखिए चलिए यहाँ पर a प्लस 30d बराबर 30d हो गया। अब क्या, जिसका 11वां पद 38 है, यहाँ पर लिखिए 11वां पद, a प्लस 10d बराबर 38 और 16वां पद 73 है, a प्लस 15d बराबर 73। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब इसको समीकरण को क्या कीजिए, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर यहाँ पर 73 होगा, 73 हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पर प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, माइनस तो a कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, a कट जाएगा। यहाँ पर -15 में से 10 को, -15 में से 10 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर -5 आएगा बराबर -73 में से 38 को हटाएगा तो कितना है, तो यहाँ पर -35 आ जाएगा। यहाँ से खास नहीं है तो 13 में से 8 को हटाएगा 5, 6 में से 3 को हटाएगा 3, यहाँ पर माइनस कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, 5 7 35, 7 कर, आपका डी का मान 7 हो गया। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर यहाँ पर लिखिए समीकरण, अब एक का मान निकालेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, आप समीकरण 2 में भी d का मान रख सकते हैं तो नहीं आंसर आएगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब समीकरण 1 को उतार दीजिए, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस d का मान कितना है, तो 10 इंटू डी बराबर 38, a प्लस 10 में 7 से गुणा कीजिएगा तो कितना है, 70 बराबर 38, a बराबर 70 को उधर ले जाएगा तो कितना आएगा, 38 माइनस 70, a बराबर यहाँ पर -32 आ जाएगा,
-70 में से और 30 को घटाएगा तो कितना होगा? 32 हो जाएगा, 32। अब क्या करेंगे इसमें रखने पर, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, मानिए समीकरण या यहाँ पर लिख लीजिए एक तीसरा पद में ए और बी का मान रखने पर, एक तीसरा पद में ए और बी का मान रखने पर, एक तीसरा पद आपका यही है, एक तीसरा पद a प्लस 31b। अब ए का मान आपका कितना है? तो -32 प्लस 31, यहाँ पर 30 होगा, 30 होगा, 30 बी का मान कितना? 7 हो गया, -32 प्लस 7 तरीका 21 हो गया। 10 में से यहाँ पर आपका 178, एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद 178 है। आपका यही आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि यहाँ से मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।